महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव और राज के साथ आने के बाद एक और नई मांग देखने को मिल रही है, जहां पर एकनाथ शिंदे को भी साथ लिए जाने की लेकर बात सामने आ रही है। हाल ही में खबरें सामने आई कि राज ठाकरे ने जो भाषा विवाद के मामले पर कई बयानबाजियां करी, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी। उस मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन फिलहाल राज उद्धव के बाद शिंदे को भी साथ आने के लिए अपील की जा रही है कि वो भी साथ आए। लेकिन दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे पर ही काफी भड़कते नजर आ रहे हैं। जानते हैं, क्योंकि फडणवीस के साथ पहले जो किया था, सरकार बनी थी साथ में, लेकिन फिर उद्धव ठाकरे एमवीए के साथ जाकर अपनी सरकार बनाते और खुद मुख्यमंत्री बनते हैं। बहुत से लोगों ने उन्हें कुर्सी का लालची बताया था, लेकिन जब एकनाथ शिंदे की बगावत हुई थी तो उद्धव ठाकरे ने खुद ही इस्तीफा दे दिया था। जबकि शरद पवार और कांग्रेस पार्टी इनसे नाराज थी कि आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, अगर आप इस्तीफा नहीं देते तो आपकी सरकार हम किसी तरीके से बचा ले जाते, कुछ विधायक इधर आ जाते, क्योंकि विधायक भी उसी का साथ ज्यादा देते हैं जिसके पास एक पावर हो, सत्ता हो। सत्ता के साथ जुड़े रहते हैं, और सत्ता आपके पास होती तो विधायक आज नहीं तो कल मातोश्री में वापसी कर जाते। इस बीच बड़ी खबर सामने आई है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या माहौल बनना है। क्या उद्धव और शिंदे हाथ मिलाएंगे? शिवसेना यूबीटी के नेता ने एक साथ आने की अपील करी। शिवसेना यूबीटी यूबीटी यानी कि उद्धव बालासाहब ठाकरे की पार्टी। अब यहां पर अगर आप देखें तो यही राजनीति को लेकर माहौल है कि महाराष्ट्र की राजनीति में माहौल बड़ा दिलचस्प हो चला है, जहां एक और उद्धव और राज एक मंच पर आकर रैली कर रहे हैं। फडणवीस और उद्धव ठाकरे में गुफ्तगू हो रही है। वहीं इसी माहौल में, ऐसे माहौल में शिवसेना यूबीटी नेता अंबादास दानवे का बयान सामने आया। उन्होंने शिवसेना शिंदे और शिवसेना उद्धव दोनों को फिर से एक साथ आने की अपील की है। इसके साथ साथ अंबादास दानवे ने कहा कि यह बात अब भी खटकती है कि बाल ठाकरे द्वारा स्थापित शिवसेना जैसा एक मजबूत संगठन टूट गया और इसीलिए इसके दोनों गुटों को एक साथ आना चाहिए। दानवे ने कहा कि संगठन में फूट अब भी खटकती है, किसी ने हमारे संगठन शिवसेना पर बुरी नजर डाल दी है। दानवे ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम सत्ता के लिए पैदा नहीं हुए हैं, ये सत्ता आती जाती रहती है, ये जख्म किसी दिन भर जाना चाहिए। हमारा संगठन मजबूत और एकजुट था, सभी को एक साथ आना चाहिए, हमारी पार्टी सत्ता में होनी चाहिए। एक शिवसैनिक होने के नाते मैं यह महसूस करता हूं। अंबादास दानवे ने कहा कि एकता की उम्मीद करना कोई मुद्दा नहीं। शिवसेना में 2022 में उस वक्त विभाजन हो गया था। पार्टी के वरिष्ठ नेता और मौजूदा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बगावत करते हुए 39 विधायकों के साथ अलग गुट बना लिया। इसके बाद वे भाजपा की अगुवाई वाली राजग में शामिल हो गए। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ ऐसे कारण हैं जो बताए जा रहे हैं कि क्या माहौल बन सकता है। पहला, हिंदुत्व की विचारधारा से दूरी। शिवसेना के अंदर विद्रोह का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख कारण रहा कि बागी विधायकों का मानना था कि शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन करके बालासाहब ठाकरे की कट्टर हिंदुत्व विचारधारा से भटक गई। उनका तर्क था कि शिवसेना के स्वाभाविक सहयोगी भाजपा है। उसके बाद दूसरा बड़ा मुद्दा, महाविकास अघाड़ी गठबंधन में मतभेद। शिवसेना के कई विधायकों को यह शिकायत थी कि एमवीए सरकार में असली शक्ति और मलाईदार मंत्रालय एनसीपी और कांग्रेस के पास है। बागी गुट का आरोप था कि एनसीपी के मंत्री यानी विशेषकर तत्कालीन वित्त मंत्री जो शिवसेना विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए फंड जारी नहीं कर रहे थे, जिससे उनकी राजनीति जमीन कमजोर हो रही थी। तीसरा मुद्दा था नेतृत्व से नाराजगी और पहुंच की कमी। बागी विधायकों का कहना था कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने ही विधायकों और मंत्रियों से नहीं मिलते थे, जबकि एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं को उनसे मिलने में आसानी होती थी। इससे पार्टी के भीतर अलगाव और असंतोष की भावना बढ़ी। एकनाथ शिंदे शिवसेना के एक कद्दावर नेता थे। यहां पर देखें तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भी होती है। कद्दावर नेता थे और ठाणे क्षेत्र में उनका काफी प्रभाव था। उन्हें पार्टी में दरकिनार किए जाने का एहसास हो रहा था। उन्हें लगा कि पार्टी का नेतृत्व उन्हें और उनके समर्थकों को वह महत्व नहीं दे रहा है जिसके वे हकदार थे। तो ये यहाँ पर बात निकलकर सामने आई। अब इसके बाद देखा जाए तो शिंदे के महत्व की भी चर्चा करना चाहूंगा। एक समय था जब संजय राउत और आदित्य ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच कुछ बातचीत निकलकर सामने आई थी, कुछ अनबन हो गई थी, जिसकी वजह से माहौल बिगड़ता चला गया था। ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो सामने आए और पार्टी में जो एक अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है उसको दूर करें। लेकिन मजबूरी थी कुछ उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे जो उस समय काफी बीमार रहते थे, कुछ सर्जरी को लेकर भी खबरें सामने आई थी। कोविड का वक्त भी हमने देखा था कि महाराष्ट्र से कितने केसेस सामने आते थे, और ऐसे समय में हमने कई सारे बड़े विपक्षी नेताओं को सामने आते देखा था जो उद्धव सरकार गिराने की, हटाने की, तमाम तरीके की बातें कर रहे थे। लेकिन बदले में उद्धव ठाकरे की तरफ से क्या हो रहा था? कुछ नहीं, खामोशी। बाकी नेता को जमीनी स्तर पर काफी कुछ सुनना पड़ता था। तो उद्धव की इन्हीं सब कमियों की वजह से पार्टी में एक अलग ही स्थिति बनती चली गई। एक ऐसा दिन आया जब एकनाथ शिंदे
कि जो मन में जितनी भी भड़ास थी, जितना भी गुस्सा था, वो बगावत के रूप में निकला। जब बगावत करी तो उनकी बिल्कुल ही अलग डिमांड नजर आई, बीजेपी के साथ गए और सबसे बढ़िया बात जो कह सकते हैं सोने पर सुहागा हुआ एकनाथ शिंदे के साथ कि पहले तो उन्हें विधायकों का साथ मिला, क्योंकि शिंदे ने साफ कहा था कि मैं किसी भी विधायक को अपने साथ जबरदस्ती नहीं लाया हूं। आप मुझे एक भी विधायक का नाम बता दीजिए, अगर मैं जबरदस्ती लाया हूं तो मैं उस विधायक की पहली फ्लाइट से उसको वापसी आपके पास भिजवा दूंगा। खुद उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे भी सामने आई थी, उन्होंने मांग करी थी कि आप लोग वापस आ जाओ, बैठकर बातचीत करते हैं। लेकिन तब उद्धव के सामने बातचीत के लिए कोई भी विधायक नाराज नहीं हुआ, आर पार की स्थिति में नजर आ रहे थे। फिर ऐसी स्थिति बन गई कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी से भी अच्छे खासे ऑफर मिले, क्योंकि ये दिखा कि एकनाथ शिंदे जो शुरुआत में 16 विधायकों के साथ बगावत करे थे, देखते ही देखते वो संख्या 39 पहुंच गई। 56 विधायक टोटल थे शिवसेना के, 56 में से अगर आपके साथ 39 है, यानी करीब करीब 2/3 बहुमत आपके साथ है, शिवसेना का पार्टी सिंबल और शिवसेना नाम आपका हो जाएगा। बीजेपी को ये मौका दिखा और बीजेपी ने इसी पर चौका मारते हुए जो महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष थे उनको अपने पाले में लिया, फिर वहां से खेल करना शुरू करा और सिंबल भी उन्हें मिल गया। फिर लोकसभा इलेक्शन हुए, ज्यादा सीटें नहीं मिली उद्धव के मुकाबले, लेकिन विधानसभा में वापसी करी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हाल फिलहाल में एकनाथ शिंदे की कैसे नाराजगी देखने को मिली वो भी जरा समझते हैं। लेकिन फिर उस बीच क्या हो रहा था, 22 जून 2022 को विधान परिषद एमएलसी चुनावों में क्रॉस वोटिंग के तुरंत बाद एकनाथ शिंदे कुछ शिवसेना विधायकों के साथ सूरत गुजरात के एक होटल में चले गए। इसके बाद वे सभी विधायक असम के गुवाहाटी चले गए, जहां धीरे धीरे विधायकों की बगावत की संख्या बढ़ती गई। शिंदे ने दावा किया कि उनके पास शिवसेना के 2/3 से अधिक विधायक हैं, जो दल बदल कानून विरोधी से बचने के लिए आवश्यक था। विधायकों के बागी होने से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अल्पमत में आ गई। राज्यपाल ने सरकार को बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया। उद्धव ने 29 जून 2022 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया, जिससे एनडीए सरकार गिर गई। 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने भाजपा के समर्थन से महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। इस फूट के बाद शिवसेना 2 गुटों में बंट गई थी। अब हाल ही में देखिए शिंदे ने एक निशाना भी साधा, जहां पर फडणवीस के साथ मुलाकात हुई तो एकनाथ शिंदे का निशाना देखने को मिला, जहां प्रमुख उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा और उन पर 2019 में अपने सहयोगी देवेंद्र फडणवीस को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ने कभी गिरगिट को इतनी तेजी से रंग बदलते नहीं देखा। महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष की ओर से पिछले हफ्ते लाए गए एक प्रस्ताव का जवाब देते हुए शिंदे ने ठाकरे का नाम लिए बिना कहा कि 2019 के विधानसभा चुनावों में अविभाजित शिवसेना और भाजपा गठबंधन द्वारा बहुमत सरकार बनाकर रखने के बाद फडणवीस ने 40-50 कॉल किए। शिंदे ने कहा कि लेकिन भाजपा नेता के फोन कॉल पर उद्धव ठाकरे की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। शिंदे ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद उद्धव की ओर से कांग्रेस से हाथ मिलाने की ओर इशारा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र ने कभी गिरगिट को इतनी तेजी से रंग बदलते नहीं देखा। वे उन लोगों के साथ चले गए जिन्हें वे कभी कमतर समझते थे। शिंदे ने कहा कि उनके आग्रह पर फडणवीस 2017 मुंबई के महापौर का पद शिवसेना को सौंपने पर सहमत हुए, जब नगर निकाय चुनावों में शिवसेना ने 84 सीटें जीती और भाजपा ने 82 सीटें जीती थी। तो अब जिस तरीके से निशानेबाजी भी हो रही है, समझा जा रहा है कि ऐसी स्थिति में जो उद्धव के साथ राज ठाकरे आ रहे हैं उनको भी शायद वो आगाह करना चाहते हैं। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मराठी भाषा विवाद को लेकर ही दोनों भाई एक साथ ना आए, जबकि बहुत से लोगों ने कहा कि इनको गठबंधन कर लेना चाहिए औपचारिक रूप से, जिससे कि भविष्य में इनकी राजनीति सुरक्षित रहे, दोनों की पार्टियों की अस्मिता बरकरार रहे। अब ये भी मांग की जा रही है कि शिंदे को भी साथ आ जाना चाहिए। अब आप बताइए कि इतना सब कुछ होने के बाद क्या शिंदे की वापसी मातोश्री में आपको 1% भी लगती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।